हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो इस वीडियो में हम 9th क्लास चैप्टर नंबर साइंस में फिजिक्स का जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, उसका टॉपिक पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो देखो, हमने देखा है कि जो कैमल है, कैमल डेजर्ट में इजीली रन कर लेता है। तो कैमल डेजर्ट में इजीली रन क्यों कर पाता है? जो आर्मी का थिंक टैंक है, जो आर्मी का टैंक होता है, वो टैंक एक चेन, एक कंटिन्यूस चेन होती है, उस कंटिन्यूस चेन के ऊपर कैसे टिका हुआ रहता है। आर्मी का जो टैंक है वो इस कंटिन्यूस चेन के ऊपर, जिसका आर्मी के टैंक का वेट कितना होता है? मोर देन 1000 टन। 1000 टन से भी ज़्यादा वेट का जो आर्मी टैंक है वो एक कंटिन्यू चेन के ऊपर कैसे टिक पाता है? जो हमारे एजेस, जो हमारे चाकू वगैरह होते हैं, निव्स वगैरह जो होते हैं, उनकी जो एज है वो शार्प एज की होती है। और उसके बाद जो हमारे ट्रक है, बस है, ट्रक और बस के जो टायर्स है वो मोटरसाइकिल के टायर से बाइक के टायर की कंपैरिजन में ज़्यादा वाइडर क्यों बनाए जाते हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस के आज हमें आंसर मिलेंगे इस टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम क्या है? थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे फोर्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? फोर्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। फोर्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? फोर्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। और इस फोर्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट। और उसके साथ हम पढ़ेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या पढ़ेंगे हम? फोर्स पर यूनिट एरिया। और इस फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं प्रेशर, और फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जब हम हमारे स्कूल में जो हमारा बुलेटिन बोर्ड होता है या नोटिस बोर्ड होता है, उस पर अगर हमें कोई पोस्टर फिक्स करना है, कोई पोस्टर पेस्ट करना है, कोई पोस्टर लगाना है, तो हम क्या करते हैं? ड्राइंग पिन उस पर अटैच कर देते हैं। अगर यहाँ पर मेरे पास एक इतना बड़ा पोस्टर है और उस पोस्टर को मुझे क्या करना है? बुलेटिन बोर्ड पर पेस्ट करना है, उसे चिपकाना है, तो हम क्या करते हैं? उस पर ड्राइंग पिन अटैच करते हैं। तो सपोज करो ये एक ड्राइंग पिन है, ऐसे तो इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी सी होती है ड्राइंग पिन, इतनी सी। तो उसमें क्या होती है? उसका एक टिप होता है और पीछे उसका जो सरफेस है, उस सरफेस को हम क्या करते हैं? सपोज करो ये अगर मेरा क्या है? ये हमारा बुलेटिन बोर्ड। उस बुलेटिन बोर्ड पर मुझे क्या करना है? एक पोस्टर फिक्स करना है। तो मैं क्या करूँगा? उस पोस्टर को इस ड्राइंग पिन की हेल्प से क्या कर दूंगा? अटैच कर दूंगा। तो हम क्या करते हैं? हम इस ड्राइंग पिन पर हमारे थंब से, इस थंब से हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। और ये जो फोर्स है, देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? हमने कंसीडर कर लिया ये हमारा है क्या? बुलेटिन बोर्ड। उस पर मुझे लगाना है एक पोस्टर। तो मैं क्या करूँगा? ये जो ड्राइंग पिन है, उस ड्राइंग पिन पर मेरे थंब से फोर्स अप्लाई करूँगा। तो इन दोनों के बीच में ये जो पिन है और ये जो पिन है, ये जो हमारा बोर्ड है और ये पिन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बना। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मैं इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में मतलब मैं फोर्स कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में अप्लाई, और बोर्ड का सरफेस इस टाइप से है। तो फोर्स के डायरेक्शन और बोर्ड के सरफेस, ये दोनों कैसे हो गए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये है बोर्ड का सरफेस और हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो मैंने जो फोर्स है वो कैसे अप्लाई किया? इस बोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि दूसरी सिचुएशन में हमने क्या किया? एक लूज सेंट है। कभी भी आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कहीं पर घर का कंस्ट्रक्शन का अगर काम चल रहा हो तो वहाँ पर सेंट पड़ी रहती है बहुत सारी।
उस सैंड पर अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई लूज सैंड है, उस लूज सैंड पर अगर हम खड़े हो जाते हैं, क्या करें, अगर हम उस लूज सैंड के ऊपर खड़े हो जाए, ठीक है, उस लूज सैंड पर अगर हम खड़े हो जाते हैं तो क्या होगा, उस लूज सैंड पर अगर हम खड़े हो जाते हैं तो जहाँ पर हमारा जो फीट है वो इस सैंड के कांटेक्ट में है, तो हमारे फीट कहाँ जाने लगते हैं, नीचे जाने लगते हैं, हम उस सैंड के अंदर नीचे धंसने लगते हैं। अब अगर हम क्या करें, हम इसी सैंड के ऊपर हम अगर लेट जाते हैं, ठीक है, ये सैंड है यहाँ पर, और इस सैंड पर हम अगर क्या करें, लेट जाए अगर, तो क्या होगा, अगर हम लेट जाए तो हम इतना अंदर जाएंगे क्या, देखो अगर हम सैंड के ऊपर खड़े हैं, अगर सैंड के ऊपर खड़े हैं तो हम क्या होंगे, नीचे सैंड के अंदर जाने लगेंगे, लूज सैंड है अगर तो। फिर उसके बाद अब अगर हम खड़े होने के बजाय उस सैंड पर क्या करें, लेट जाए, तो अगर हम लेट जाएंगे तो इतना अंदर जाएंगे क्या, ये तो आपने भी बचपन में देखा होगा कि हम अगर कहीं पर सैंड पड़ी है, उसका ढेर पड़ा है, तो अगर हम उस पर खड़े हो जाते हैं, तो जो हमारे पैर है वो अंदर चले जाते हैं सैंड के अंदर, और अगर हम वहीं पर उस सैंड पर अगर लेट जाते हैं तो हम इतना अंदर जाएंगे क्या, जितना पहले गए थे। तो देखो पहले हम जब खड़े रहे तो हम बहुत ज़्यादा अंदर चले गए, लेकिन जब उसी सैंड के ऊपर हम लेट गए तो हम उतना अंदर नहीं गए। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो वेट है, वेट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। वेट क्या होता है, वेट हमने पढ़ा है, वेट इज़ द फोर्स एक्टिंग पर वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है, वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है, और वो हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सपोज करो इस पर्सन का जो वेट है वो कितना है, 100 न्यूटन। तो अगर वो खड़ा रहे या सो जाए, खड़ा रहे या सो जाए, उसका वेट चेंज होगा क्या, नहीं होगा। वो खड़ा रहे, बैठे, उठे, कुछ भी करे, उसका वेट तो चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर वे इस पर्सन का वेट 100 न्यूटन है, यहाँ पर भी इस पर्सन का वेट कितना है, 100 न्यूटन। तो जो वेट है, वेट ही क्या है, फोर्स। तो जब हम सैंड पर खड़े हैं तो हमारा जो 100 न्यूटन का फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये सरफेस इस टाइप से और हमारा वेट इस टाइप से लग रहा है, तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो ये जो सैंड है, सैंड के सरफेस के परपेंडिकुलर वर्टिकली कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड, हमारा वेट अप्लाई हो रहा है, या यूँ कहें हमारा वेट फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसी टाइप से यहाँ पर भी हमारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी वेट कितना है, 100 न्यूटन, यहाँ पर भी वेट कितना है, 100 न्यूटन। हम खड़े थे तब भी वेट उतना ही था, हम जब उस पर लेट गए तब भी वेट उतना ही है, वेट में कोई चेंज नहीं हुआ। और वेट ही क्या है, फोर्स। तो जब हम खड़े रहे तब भी हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। जब हम सो गए तब भी हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम जब खड़े थे तो अंदर ज़्यादा चले गए, और जब हम लेट गए तो अंदर कम गए। फोर्स तो हमने दोनों टाइम सेम अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो क्या हुआ, हमारे पैर ज़्यादा अंदर तक चले गए, और जब हम सो गए तो हम कम ज़्यादा अंदर तक सैंड के अंदर नहीं गए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम खड़े थे तो हमारा जो पूरा के पूरा वेट था वो सिर्फ इतने पोर्शन में लग रहा था, जितने पोर्शन में हमारे लेग्स का एरिया है। हमारे लेग्स का जो एरिया है वो बहुत कम है, इस पूरे बॉडी की कंपैरिजन में हमारे जो लेग्स है उसका एरिया क्या है, बहुत ही कम है। तो ये पूरा 100 न्यूटन का जो हमारा फोर्स है वो सिर्फ हमारे लेग के एरिया पर लग रहा है। तो इतना सारा फोर्स इतनी सी जगह पर लग रहा है, इसकी वजह से हम कहाँ चले गए, अंदर चले गए, सैंड के अंदर चले गए। अब जब हम लेट गए तो भी फोर्स तो कितना है, 100 न्यूटन ही है, तब भी फोर्स तो कितना है, 100 न्यूटन ही है। लेकिन अब वो फोर्स इतना पूरा हमारी बॉडी के एरिया, इतने पूरे एरिया के इक्वल, इतने पूरे एरिया में लग रहा है। तो फोर्स तो वही है, लेकिन अब एरिया क्या हो गया, डिफरेंट। फोर्स तो वही है, लेकिन अब एरिया क्या हो गया, डिफरेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम डिफरेंट एरिया में अगर डिफरेंट सेम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स तो क्या है, दोनों जगह सेम, फोर्स क्या है, दोनों जगह सेम, लेकिन जो एरिया है, दोनों जगह के जो एरिया है वो कैसे है, डिफरेंट। फोर्स तो दोनों जगह कैसे सेम, क्योंकि हमारा वेट चेंज हुआ क्या, नहीं, वेट चेंज नहीं हुआ, मतलब दोनों जगह फोर्स तो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, दोनों का एरिया
डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों का एरिया क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो सेम फोर्स अगर डिफरेंट एरियाज पर क्या होंगे, अप्लाई होंगे, तो उनका इफेक्ट भी क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, दोनों जगह इफेक्ट कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब जब सेम फोर्स डिफरेंट एरिया पर अप्लाई होगा तो उसका इफेक्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हमने क्या कहा, हमने जब बोर्ड का एग्जाम्पल लिया, बोर्ड का एग्जाम्पल लिया तो हमारा जो फोर्स था वो बोर्ड के सरफेस के कैसा था, परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी जो हमारा फोर्स है, जो हमारा वेट है, वो सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर। तो फोर्स परपेंडिकुलर, जो एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है, उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। जो हमारा फोर्स है कैसा है, एरिया या सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है, उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट की डेफिनेशन क्या है, क्या है थ्रस्ट की डेफिनेशन, फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, force which acts perpendicular to the surface is called thrust। कि वो फोर्स जो क्या हो, सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई हो, जो फोर्स क्या हो, सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई हो, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। ठीक है, तो थ्रस्ट की डेफिनेशन क्या है, थ्रस्ट एक टाइप से फोर्स है। थ्रस्ट क्या है तो फोर्स, लेकिन वो अप्लाई कैसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को हमने क्या कहा है, थ्रस्ट। इतना क्लियर है। अब बात आई किसकी, प्रेशर की। तो हमने क्या कहा कि ये फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं थ्रस्ट। यहाँ पर भी जो फोर्स है वो एरिया के या सरफेस के कैसे अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ भी क्या है, थ्रस्ट। लेकिन दोनों जगह एरिया क्या है, डिफरेंट। यहाँ पर भी एरिया अलग है, यहाँ पर भी एरिया अलग है। तो थ्रस्ट क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, थ्रस्ट की। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कि थ्रस्ट तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन कितने एरिया में, यूनिट एरिया में जो थ्रस्ट अप्लाई होगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कि यूनिट एरिया में, एक एरिया में कितना फोर्स, कितना थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है, उस थ्रस्ट को ही हम क्या कहेंगे, प्रेशर। देखो दो चीज़ें हैं, एक है थ्रस्ट, एक है प्रेशर। थ्रस्ट किसे कहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स को हमने क्या कह दिया, थ्रस्ट। सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स को हमने क्या कहा, थ्रस्ट। फिर हमने क्या कहा कि यूनिट एरिया में जो थ्रस्ट अप्लाई होगा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया में जो थ्रस्ट अप्लाई होगा, उस थ्रस्ट को क्या कह दिया, प्रेशर। यूनिट एरिया में जो थ्रस्ट अप्लाई होगा उसे हमने क्या कह दिया, प्रेशर। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 5 पैसेंजर को मुंबई से दिल्ली भेजना है, तो 5 पैसेंजर को मुंबई से दिल्ली भेजने का चार्ज कितना है, 5000। 5 पैसेंजर को मुंबई से दिल्ली भेजने का चार्ज कितना है, 5000। मेरे पास 5 पैसेंजर है और उन्हें कहाँ भेजना है, मुझे मुंबई से दिल्ली। तो उसका ट्रेन में, सपोज करो हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन में 5000 रुपये का चार्ज है, किसका, 5 पर्सन को भेजने का। तो 1 पर्सन को भेजने का चार्ज कितना होगा, बताओ जल्दी से। 1 पर्सन को भेजने का चार्ज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 5000 में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 1000। मतलब 1 पर्सन को भेजने का चार्ज कितना आया, 1000। तो मेरे पास क्या था, चार्ज था, 5 लोगों को भेजने का चार्ज था। मुझे अगर 1 पर्सन को भेजने का चार्ज निकालना था, तो मैंने टोटल चार्ज में से नंबर ऑफ पर्सन को क्या कर दिया, डिवाइड। इसी टाइप से सपोज करो एरिया है हमारे पास, कितना है, 5 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है, 5 मीटर स्क्वायर। और उस पर जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट कितना अप्लाई हो रहा है, उस पर थ्रस्ट मैंने कंसीडर कर लिया 15 न्यूटन। कि ये यहाँ पर कोई एरिया है, सपोज करो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया कितना है, 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर। बोर्ड का एरिया कितना है, 5 मीटर स्क्वायर। और उस पर
थ्रस्ट कितना अप्लाई हो रहा है 15 न्यूटन, उस पर थ्रस्ट कितना अप्लाई हो रहा है 15 न्यूटन। तो मुझे ये बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना थ्रस्ट अप्लाई होगा। 5 मीटर स्क्वायर पर 15 न्यूटन अगर थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना थ्रस्ट होगा 1 मीटर पर। तो हम क्या करेंगे, इस 15 न्यूटन से 5 मीटर स्क्वायर को क्या कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10। तो ये जो 10 है ये क्या आया हमारे पास यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना थ्रस्ट है। हमें क्या था, देखो हमें गिवन था कि 5 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है 50 मीटर स्क्वायर। तो मुझे ये पूछना था कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना थ्रस्ट अप्लाई होगा। मुझे क्या बताना था 1 मीटर स्क्वायर में कितना थ्रस्ट अप्लाई होगा। तो हमने क्या किया, टोटल थ्रस्ट में से टोटल एरिया को डिवाइड कर दिया। टोटल थ्रस्ट में से टोटल एरिया को डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना थ्रस्ट अप्लाई होगा 10 न्यूटन। तो मतलब अगर थ्रस्ट में हम एरिया से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाता है यूनिट एरिया, मतलब 1 एरिया यूनिट एरिया में कितना थ्रस्ट है। और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो थ्रस्ट क्या है फोर्स, और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन। और एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से जो प्रेशर है, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थ्रस्ट क्या है फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन। एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर इस मीटर को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी माइनस। ये मीटर को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ, मैंने बताया था जब भी हम किसी वैल्यू को ऊपर ले जाते तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसकी पावर 2 थी तो ऊपर जाएगी तो -2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर -2। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये ब्लेस पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने ये सब कॉन्सेप्ट दिया था। तो उनके नाम पर जो थ्रस्ट है उसके एसआई यूनिट को हम क्या बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं पास्कल। क्या कहते हैं हम पास्कल। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं PA। इट इज़ डिनोटेड बाय PA। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर कोई भी हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई होगा उस परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं थ्रस्ट। फिर उसके बाद थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल एंड इट इज डिनोटेड बाय PA। ठीक है, तो इसलिए हमने देखा कि जो डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट एरिया पर सेम फोर्स क्या करता है डिफरेंट टाइप से एक्ट करता है, डिफरेंट टाइप से एक्ट करेगा। तो इसीलिए देखो अगर मैं क्या करूँ, इस मेरे थंब से यहाँ पर अगर प्रेस करता हूँ, मैं कितनी भी ज़ोर से प्रेस करूँ तो यहाँ से खून निकलेगा क्या, यहाँ से खून निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। लेकिन मैं क्या करूँ, एक बारीक पिन ले आऊँ और उस बारीक पिन को यहाँ पर रखता हूँ और इस थंब से अगर उस पिन को अगर मैं प्रेस करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से खून निकलने लगेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब मैंने इस थंब से मैंने क्या किया, इस थंब से यहाँ पर प्रेस किया तो ये थंब इतना सारा एरिया पे फोर्स लगा रहा है। जो फोर्स है सपोज करो 5 न्यूटन का फोर्स है तो 5 न्यूटन का फोर्स बहुत ज़्यादा एरिया में लग रहा है। लेकिन अगर हम एक छोटे से पिन ले आते हैं तो पिन क्या करेगी, एक बहुत ही छोटे एरिया में वो इतना सारा फोर्स लगाएगी कि फोर्स तो वही है लेकिन एरिया बहुत कम हो गया तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहीं हमने देखा कि यहाँ हमारे पैर क्या कर रहे थे, बहुत छोटे एरिया में थे, इसलिए उसका इफ़ेक्ट बढ़ गया और हम अंदर चले गए। और जब हम लेट गए तो फोर्स तो उतना ही है लेकिन उसका इफ़ेक्ट कम हो गया। तो जब एरिया ज़्यादा होता है तो इफ़ेक्ट कम हो जाता है। एरिया अगर ज़्यादा है तो फोर्स का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। इसीलिए
हम क्या करते हैं, जो हमारे नेव्स है उसकी जो एजेस है वो कैसी होती है, शार्प होने की वजह से जो हम फोर्स तो उतना ही अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो कम एरिया में अप्लाई होता है, जिससे उसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए जो हमारे बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जो फाउंडेशन होते हैं वो अच्छे वाइड होते हैं, क्योंकि अगर हम छोटा सा फाउंडेशन रखेंगे तो इतनी बड़ी बिल्डिंग इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी तो बिल्डिंग तो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इसलिए उसका फाउंडेशन कैसा होता है, बड़ा होता है, ताकि वो ज़्यादा उसका इफेक्ट ना पड़े। फिर इसी टाइप से दूसरा और हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारी बसेज है, बसेस के टायर भी इसीलिए ज़्यादा वाइड होते हैं ताकि उसका इफेक्ट एरिया इंक्रीज होने की वजह से उसका इफेक्ट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। और जो कैमल है, कैमल के पैर भी बहुत चौड़े होते हैं, हमारे पैरों के मुकाबले उसका एरिया ज़्यादा होता है। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से उस जो उनका वेट है उसका इफेक्ट कम हो जाता है, इसलिए उसके पैर नीचे ज़मीन में कम धंसते हैं और वो ईजीली क्या होता है डेजर्ट में चल पाता है। तो यही सब हमारे एग्जाम्पल थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।